देखिए, हम भी पुराने खेलते हैं, तो हमें भी यहाँ पर देखा कि अशोक सर के टाइम पे ये कोड बना था। उसके बाद हमारा भी इसमें इंटरेस्ट रहा। तो बस ऐसे ही अब हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं जो नेशनल खेलते हैं। तो हम भी अपनी टीम के साथ हम लोगों ने एक बार प्लान किया कि एक बार यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सपोजर इसमें होना चाहिए। तो इसीलिए बस माइंड में आया। तो माता रानी की दया से आज ये होने जा रही है। और कितनी टीमें इसमें और नाम क्या रखा हुआ है? सर टोटल टीम्स इसमें 20 हैं और लीग का नाम कटरा सीजन है। और हम लोगों ने पहली बार जम्मू कश्मीर में ये ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें कि प्राइज मनी रखा गया है। प्राइज मनी रखना कुछ ऐसा नहीं था हमारे माइंड में कि इससे कुछ ज्यादा होता है, बस एक बच्चों का रुझान थोड़ा सा इसमें ज्यादा रहता है उससे। और विनर्स के लिए बॉयज में हमारा जो है प्राइस 25,000 है, रनर अप के लिए 11,000 है, और गर्ल्स के लिए 11,000 है, और रनर अप के लिए 5,000। और बाकी इसमें जो रहता है MVP, बेस्ट शूटर, वो भी कंपटीशंस रहेंगे, उसके भी हैं प्राइस। सबको जय माता दी। बीइंग इंडियन पेट्रियट्स की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने कितनी अच्छी एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, और वो भी बास्केटबॉल में। जो क्रिकेट का देश है, उस देश में बास्केटबॉल कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। जैसे हमारे भाई साहब अरुण जी ने कहा, जो इतने सालों से क्रिकेट की टूर्नामेंट करा रहे हैं और भी टूर्नामेंट कराते रहते हैं। जितनी ज्यादा टूर्नामेंट किसी भी स्पोर्ट में होंगी, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट बच्चों को मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बच्चे अच्छी चीजों में कार्यरत रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, जो नशे के प्रति जो बच्चे रुझान हमारे बच्चों का आजकल दिखने में ज्यादा जाता है, उससे थोड़ा सा हम उनका रुख चेंज कर सकते हैं। अगर वो खेलेंगे, अच्छे कार्य में लगेंगे। स्पोर्ट्स में हर चीज से जीतना या हारना नहीं है, स्पोर्ट्स हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है। टीम वर्क है, और अपने लोगों से मिलजुल कर हमें कैसे खेलना है, वो सब चीजें हमें एक स्पोर्ट्स सिखाता है। और जितना हम स्पोर्ट्स की बढ़ाई कराएंगे, अब आप देख रहे हैं पिछले 10-12 साल से जब से गवर्नमेंट में मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, ओलंपिक्स हुआ, एशियन गेम्स हुआ, हमारे दर बदर हमारे मेडल्स लोग जीते जा रहे हैं। तो जितने लोग बच्चे हमारे खेलेंगे, हम चाहेंगे कि कटरा से और भी लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करें, कोई ओलंपिक्स में जाए, कोई एशियन गेम्स में जाए। तो कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और जहां हमारा कोई भी सपोर्ट चाहिए तो उसकी सपोर्ट देना हमारा एक फर्ज बनता है हमारे लोगों के लिए। जैसे आपने बोला कि कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट चाहिए, बहुत से लोगों की मांग है कि श्री माता वैष्णो देवी जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसी की तरह स्पोर्ट्स स्पॉन्सर को भी एक स्टेडियम बनवाना चाहिए। आप बड़े उद्योगपति हैं, आप कोशिश करेंगे चीज को लेकर कि जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स स्पॉन्सर की तरफ से एक कटरा के लिए बनाया। आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये श्राइन बोर्ड का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक चीज लेना चाहिए कि कटरा में ऐसे भी 1 करोड़ यात्री आता है। यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर कोई बड़े टूर्नामेंट, बड़े इवेंट यहाँ कराए जाएं, तो हम लोग उनमें उनकी पूरी सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा, अगर हम कहीं बैठेंगे, हमारी कहीं बात होगी, तो हम ये बात जरूर रखेंगे कि डिमांड है, और कटरा एक ऐसा स्टेशन है जो इन चीजों को पूरा सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स का। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो अच्छा एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हो यहाँ पर। मैं कहता हूँ रणजी मैचेस से स्टार्ट किया जाए। जैसे संतोष ट्रॉफी का यहाँ पर फुटबॉल का मैच हुए, तो अगर रणजी मैचेस हो, संतोष ट्रॉफी के मैचेस हो, बास्केटबॉल के जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है, एक बड़ी पहल है हमारे कटरा के लिए, जो इतनी अच्छी टूर्नामेंट ये लोग करा रहे हैं। अगर आज ये 4 या 5 स्टेटें आई हैं, मैं यही इनको एक बात बोलूंगा कि आप सब मिलकर अगर इसे चाहें तो एक नेशनल टूर्नामेंट यहाँ कराएं, ताकि बास्केटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, क्रिकेट हो गया, सब स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे हैं, और उनको जितना ज्यादा हम लोग सपोर्ट कर सके हमें करनी चाहिए। हमारा जो क्रिकेट है वो बड़ा पीछे जा रहा है। तो आपने बात बोली, बड़ी अच्छी बोली। आप देखें, जब से पिछले 70-80 साल से देखिए, स्पोर्ट्स में कश्मीर जम्मू से हमेशा आगे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जो लोकल सपोर्ट है। जैसे सॉकर ही लीजिए, फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल वहाँ पे बड़ी, वहाँ पे कश्मीर आई थिंक ICL में एक टीम खेलती है, उनके ICL में, इंडियन सुपर लीग में, जो कश्मीर यूनाइटेड आर्ट, मुझे इसका पूरा नाम नहीं पता, बट वो वहाँ पर बाहर के लोग, बाहर के प्लेयर्स आके उसमें खेलते हैं, मगर वो इकोसिस्टम सारा कश्मीर ने क्रिएट किया है। तो इसमें हमें जम्मू वालों को, जम्मू प्रोविंस को एक चीज सोचनी चाहिए कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, और जितना योगदान हो सके, जिन भी बड़े बड़े जो यहाँ पर बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े CSR के तहत बैंक्स हैं, जहाँ बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको जम्मू के लिए भी टूर्नामेंट्स कराने चाहिए। और जैसे आपने हमारे यहाँ पे कटरा प्रीमियर लीग होता है, जो हमारे भाई साहब अरुण जी कराते हैं, वो एक बड़ी अच्छी सोच है, और उसमें मैंने देखा कि काफी IPL के प्लेयर भी आके खेल चुके हैं। तो जब हमारे IPL के या इंडियन टीम के बच्चे देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज मिलती है कि मुझे भी किसी दिन IPL खेलना है, इंडियन टीम से खेलना है। और जब उनसे वो बात करेंगे तो सीखेंगे। तो ये चीजें हमें करानी चाहिए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि कोई ना कोई, या तो हमें बास्केटबॉल का इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम, सॉकर का या क्रिकेट का अच्छा स्टेडियम दे। और लोगों को जितने भी, मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि बाहर हमें निकल के आना चाहिए। जितना हमसे हो सके हमें उतनी कोशिश करके सपोर्ट करनी चाहिए अपने बच्चों को और अपने स्पोर्ट्स पर्सन। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी कहूंगा, क्योंकि माता रानी के चरणों में कटरा में ये टूर्नामेंट हो रही है।
और इस टूर्नामेंट के लिए सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई दूंगा जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, बीइंग इंडियन पैट्रियट्स, और जिन्होंने पहली बार कटरा में बास्केटबॉल की टूर्नामेंट करवाई है। आप खुद सभी क्रिकेट की टूर्नामेंट्स करवाते हैं और पूरे देश भर में जिस तरह क्रिकेट का प्यार है वो इसीलिए है कि आपको नेशनल लेवल से लेके हर मोहल्ले तक आपको क्रिकेट की टूर्नामेंट्स मिलेंगी। और हमारे देश की नेशनल गेम हॉकी है, शायद उस पर भी हम सबको काम करना चाहिए। इसी तरह अन्य खेलों को भी हम सबको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो आपका सवाल था कि बच्चों को खेल के मैदान तक लाना कितना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल का, इंटरनेट का जमाना है, तो हमारे बच्चे शुरुआत से ही उनके आप देखेंगे कि आजकल वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो इस तरह की टूर्नामेंट्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ श्राइन बोर्ड का भी, जिन्होंने खूबसूरत स्टेडियम कटरा वालों के लिए बनाया है। और ना ही सिर्फ कटरा वाले, पूरे जम्मू कश्मीर और बाहर के लोग भी यहाँ आके अपने टूर्नामेंट्स करवा सकते हैं। जैसे आज की इस बास्केटबॉल की टूर्नामेंट में मेरी आप ही से बात हो रही थी, ना ही सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब की भी टूर्नामेंट्स आई हैं। और टूर्नामेंट के साथ साथ ये सिर्फ बॉयज नहीं, गर्ल्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं हिमांशु, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत एक मुहिम चला के एक अच्छी टूर्नामेंट कराई है। और खेल सिर्फ आपको फिजिकली फिट ही नहीं रखता, ये आपको मेंटली भी फिट रखता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ही मानना है कि अगर युवा खेलेगा तभी हमारा देश बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की टूर्नामेंट्स होती रहे। और इस टूर्नामेंट के लिए मेरे साथ मेरे छोटे भाई रजनीश जी, सोनलाल जी हैं, रमन जी हैं और अन्य साथी। कोई भी टूर्नामेंट होगी, हम सब भाई, हम सब साथी टूर्नामेंट्स को प्रमोट करने के लिए हमारा यहाँ भी सहयोग मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं और इस तरह की टूर्नामेंट्स होनी चाहिए। माना जा सकता है कि अर्जुन अवार्डी, राकेश पैरालंपिक्स स्टेडियम की वो पहचान है और कटरा की वो शान है, जिस कारणवश जो है वो एक रुझान बच्चों में बढ़ा है कि स्टेडियम में पहुंचना और कोई भी खेल हो उसको उसमें जाके पार्टिसिपेट करना और अपना नाम। अरुण जी बिल्कुल, जैसे मैंने खुद ही कहा कि श्राइन बोर्ड की पहल है, बहुत ही अच्छी एक कटरा वालों के लिए गिफ्ट है। जैसे अपने भाई राकेश की बात की, इसी तरह हमारी बहन शीतल, वो भी इसी स्टेडियम से निकली है। और माने ना माने, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश भर में राकेश जी और बहन शीतल ने जो नाम कमाया है श्राइन बोर्ड स्टेडियम से, वाकई ही हमारे कटरा के और आसपास के लोग उन्हें देखकर स्टेडियम में आना चाहते हैं और आते भी हैं।